सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फीचर ग्राफिक्स। मेरा नाम है हरीब। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में लेयर्स के बारे में। तो सिंपली मैं सबसे पहले अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको लेयर की आइकन दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इस साइड राइट कॉर्नर पे एक ये लेयर्स बनी हुई है। तो ये है लेयर की आइकन। सिंपली इसको आप ओपन करेंगे और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो लेयर एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत ही आसान है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर में नहीं, वो फ़ोटोशॉप में है। तो वो फ़ोटोशॉप का हम जब करेंगे तब देखेंगे उसके बारे में। सो यहाँ पर अब आप लेयर्स का देख सकते हैं कि लेयर्स का इस तरह से आपको पैनल शो हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर ये आपको लेयर 1 ऑलरेडी ड्राफ्ट मिलेगी, क्योंकि लेयर 1 ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप और लेयर्स चाहें तो बना सकते हैं यहाँ से। सिंपली ये यहाँ पर क्लिक करके कि लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। तो आप एडोबी इलस्ट्रेटर में आपको ये लेयर्स का ये फ़ायदा है कि आप एक ही लेयर में रहते हुए कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जिस तरह से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सो वो मैं सारा आज आपको करके दिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक शेप लेता हूँ और ये रेक्टेंगुलर शेप बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ, एक के ऊपर एक। सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये एक सबसे पहले कौन सी शेप है, उसके बाद कौन सी शेप है, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी। तो सिंपली यहाँ पर मैं कलर इनको फिल कर देता हूँ। रेड कर देते हैं इसको येलो कर देते हैं और इसको ब्लू कर देते हैं और इसको हम डार्क रेड कर। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक ही लेयर में रहते हुए मैंने ये चारों शेप्स बनाई हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो चारों रेक्टेंगुलर हैं वो लेयर 1 में बने हैं। तो सिंपली अब मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर एक और मतलब एक और ऑब्जेक्ट या शेप वगैरह आए। तो सिंपली मैं यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इलिप्स बना लेता हूँ। सिंपली इस तरह से हम बना लेंगे और इनका कलर चेंज कर देंगे। जिस तरह से मैं अब इसको डार्क ग्रीन कर देता हूँ और इसको हम पर्पल कर देते हैं। सो नाउ इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। सो नाउ यहाँ पर अब मैंने इनको सेलेक्ट करके जो लेयर 2 में मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने उनको किस तरह से सिलेक्ट करके किया। तो यहाँ पर अब आप लेयर्स के पैनल में आएंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो लेयर 2 के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ शो, एक छोटी सी आंख शो हो रही होगी। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गायब हो जाएगा और जब आप अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो वो अगेन अपीयर हो जाएगा। तो सिंपली आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। सो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। सो हम यहाँ पर अब हमारे पास अब मैं चाहता हूँ कि लेयर 2 जो है मेरी बिल्कुल ब्लैंक है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक बकेट सी शो हो रही होगी। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ फिर आप एक और आसान तरीका कर सकते हैं, यानी सिंपली यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पर सिंपली ड्रॉप कर दें तो आपकी इस तरह से भी लेयर डिलीट हो सकती है। सो नाउ अब यहाँ पर मैं एक लिमिटेड यानी सिंगल ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जिस तरह से ये जो रेड वाला ऑब्जेक्ट है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो सिंपली अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रेड वाला ऑब्जेक्ट है ये सब रेक्टेंगुलर से ऊपर आ जाए, यानी सबसे टॉप पे आ जाए, तो सिंपली मैं लेयर्स के सेक्शन में जाऊँगा और ये वाला जो रेड यहाँ पर मुझे हाईलाइट हुआ हुआ नज़र आ गया कि रेड वाला जो रेक्टेंगुलर है वो ये है। तो सिंपली मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ से इस तरह ड्रॉप कर दूँगा। तो ये अब सब रेक्टेंगुलर से ऊपर आ चुका है। और एक और आसान तरीका भी है, ये आप सिंपली उस रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और
अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर दें तो सिंपली ये सबसे ऊपर आ जाएगी। यहाँ ब्रिंग टू बैक, सेंड टू बैक कर दे तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के, आप जो सा आसान लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप ओके, सो यहाँ पर एक और हमारे पास इसका एक टूल है। अभी मैं आपको सिंपली इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो अब मुझे मेरे पास बहुत ज़्यादा लेयर्स बनी पड़ी हैं। मैं सबसे पहले 2 लेयर्स को बना लेता हूँ और यहाँ इसके अंदर भी कोई एक ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अब मेरे पास, अब जिस तरह से मैंने अब कोई अपनी अडोबी इलस्ट्रेटर में कोई अपना आर्ट वर्क बनाया तो सिंपली मेरे पास बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं लेयर्स वाले पैनल में। तो सिंपली अब मुझे एक सिंगल लेयर यानी एक ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। जिस तरह से अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रेड स्क्वायर है इसकी लेयर मुझे पता चल जाए, यानी ये रेड ऑब्जेक्ट लेयर्स में किधर है। तो सिंपली मैं यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सिलेक्ट किया रेड ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल से और यहाँ पर ये लेयर हाईलाइट हो जाएगी। और सिंपली अब आप यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपको शो हो रहा होगा, ये इसका नाम है लोकेट ऑब्जेक्ट। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस रेक्टेंगुलर की लोकेशन पता चल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक और फीचर हमारे पास शो होता है। जिस तरह से अब आपने क्लिपिंग मास्क वाली क्लास में आपने देखा था कि जो एक यानी पिक्चर को हम किसी भी एक लिमिटेड शेप में, यानी अब मैं चाहूँ तो एक पिक्चर को रेक्टेंगुलर में भी कन्वर्ट कर सकता था, सर्कुलर में भी कन्वर्ट कर सकता था और वो एक ही पाथ में आके लॉक हो जाती थी। सो यहाँ पर मैं आपको सिंपली करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिमेंबर हो जाए। सो नाउ यहाँ पर सिंपली ऑल को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी जो शेप्स हैं वो क्लिपिंग मास्क, इस तरह से हमारा जो क्लिपिंग मास्क यूज़ होता था, यानी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर फिट कर देना, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारे पास एक और इसी तरह का टूल आ जाता है जिसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर तो मैं आपको सिंपली करके दिखाता हूँ। ओके, सो नाउ यहाँ पर अब हम लेयर्स के सेक्शन में आएंगे, पैनल में आएंगे और सिंपली मैं ऑल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लूँगा लेयर 1 के। सो मैंने यहाँ पर ऑल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया और सिंपली यहाँ पर आपको एक ये पेज सा शो हो रहा होगा, सिंपली मेक रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। तो इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये भी क्लिप मास्क ही बना लेता है, एक ऑब्जेक्ट को क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन इसकी ख़ासियत ये है कि सिंपली आप यहाँ से अपनी शेप को अगेन रीसाइज़ और रीशेप कर सकते हैं, यानी आपकी जो शेप है वो लॉक्ड नहीं होगी एक लिमिटेड एरिया में। सो सिंपली आप इसको इस तरह से शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। सो ये इसका एक फ़ीचर था सिंपली। तो इस तरह से आप इस मेक एंड रिलीज़ की क्लिपिंग मास्क को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जो अभी तक मैंने आपको सारा समझाया। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि लेयर्स में हमारा जो थंबनेल होता है, ये जो फ़ोटो थोड़ी छोटी सी शो हो रही होती है, ये बहुत छोटी शो हो रही होती है, इस पर हमारा ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये लाइंस शो हो रही होंगी, इसके ऊपर आपने आना है सिंपली और लेयर को पहले सेलेक्ट करना है आपने सिंपली और इसके ऊपर आके यहाँ पर अब आपको एक मिलेगा ऑप्शन। सो मैं अब यहाँ पर अब लेयर 1 है आपके पास शो हो रही, तो सिंपली आप इस पर जब डबल क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन शो कर देगा लेयर्स की ऑप्शन के, हम लेयर 1 का नाम क्या रखना चाहते हैं चेंज करके। जिस तरह से मैं इसको रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ सो फीचर ग्राफिक्स, मैंने इसका नाम रख लिया और सिंपली यहाँ पर से मैं इसकी लेयर की कलर चेंज कर सकता हूँ। यानी कलर का क्या मतलब है, ये जो आपको यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर ये जो आपको इसकी आउटलाइन शो हो रही है, सिलेक्शन की आउटलाइन, ये अभी ब्लू है। तो सिंपली मैं इसको रेड में कन्वर्ट करूँगा तो ये देख सकते हैं आप कि ये अब रेड हो चुकी है। सो ये देख सकते हैं। सो यहाँ से आप अपने मुताबिक कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस लेयर को। और प्रीव्यू आपने इनेबल रखना है ताकि आपको पता चलता रहे कि ये किस तरह से कन्वर्ट हुआ है। सो हम कोई भी कलर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से सियान, ऑरेंज। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर इस पर रखना चाहते हैं। सो इस टूल से आप इसको एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी लेयर को एसेट्स में। एसेट्स यानी टेम्पलेट बन जाएगा ये आपकी लेयर को आप एक टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपने लेयर 1 में कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसको आप एक टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो आपकी लेयर होगी, वो जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाई होगी, वो टेम्पलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो लोकेट ऑब्जेक्ट है कि आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हमारे पास एक और फीचर शो हो जाता है जिसका ना, यहाँ पर मैं ये बटन्स में आता हूँ। ये 3 लाइंस यहाँ पर जो आपको शो हो रही होंगी, सिंपली आपने अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है और ये इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 2 इम्पोर्टेंट ये एक पार्ट्स शो हो रहे होंगे, जिस तरह से रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस, रिलीज़ टू लेयर्स बिल्ड। सो ये 2 पार्ट, ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका काम क्या है। तो सिंपली यहाँ पर अब मैंने जिस तरह से अब मैंने ये कोई एडोबी इलस्ट्रेटर में कोई मैंने अपना आर्ट वर्क बनाया है और मेरे पास लेयर्स हैं और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी आफ्टर इफेक्ट में या फ़ोटोशॉप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वो उसके लिए मुझे एक डिफरेंट लेयर बनानी पड़ेगी। तो सिंपली अपनी लेयर को आपने सेलेक्ट करना है और 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपके हर ऑब्जेक्ट की एक अलग लेयर खुद ब खुद बन जाएगी। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सो रिलीज़ लेयर टू बिल्ड यानी एक और न्यू लेयर बना देता है। जैसे अब मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और सिंपली मैं रिलीज़ लेयर टू बिल्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक और उस लेयर के अंदर एक और न्यू लेयर बना देगा उसी ऑब्जेक्ट की। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से इसकी ऑब्जेक्ट की उसने लेयर हमें यहाँ पर बना दिया। तो सिंपली हम इसको डिलीट कर देते हैं और अब आप चाहें तो इसको ड्रैग और ड्रॉप करके ये लेयर 1 से बाहर भी लेके आ सकते हैं। तो अब हमारी लेयर 1 जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन
मैंने आपको बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपको इमेज जो यहाँ पर छोटी सी बनी हुई शो हो रही है वो सिंपली आप चाहते हैं कि मुझे बड़ी शो हो सिंपली, यानी कि नज़र उसमें हमें जो आर्ट वर्क है वो नज़र नहीं आ रहा लेयर वन में, यानी क्या आर्ट वर्क बना हुआ है। तो सिंपली मैं इसी के ऊपर क्लिक करूँगा और पैनल ऑप्शन में जाऊँगा। पैनल ऑप्शन में जाने के बाद सिंपली यहाँ से मैं लार्ज के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर अदर के ऊपर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ रख दूँगा। सो मैं 100 रख लेता हूँ। सो नाउ यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो ये मेरे थंबनेल का साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। तो सिंपली अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ये आपके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल